भाजपा के भाग जाते हैं लोग जब इतिहास का उदाहरण दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर सच बोलिएगा तो वो तो या तो झांझां करेंगे या भाग जाएंगे, हाँ, या फिर अगर ताकत होगी तो मारपीट करेंगे। कई जगहों पे हमने देखा है। तमाम गठबंधन की पहली मीटिंग पटना में हुई और बहुत अच्छे असरात रहे। फिर दूसरी मीटिंग बेंगलोर में हुई, तीसरी मुंबई में होने वाली है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जिनको विश्वास है इस संविधान पे और सामाजिक न्याय पे, इसके खिलाफ सिर्फ दो लोग बोले, दो पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आप देखिए संदर्भ जो आपने कहा सर पुनियानी साहब, आप देखिए क्या संदर्भ है। इसलिए कट्टरवाद के खिलाफ हम सब लोगों को मिलकर के एक पांव पे खड़े होकर के समझने की आवश्यकता है कि कौन कौन लोग कहां कहां मिला हुआ है। शमसुल इस्लाम साहब से और राम पुनियानी साहब से वाबस्तगी बहुत पुरानी है, लेकिन मैं एक राय देना चाहता हूं कि जितनी जल्द हो सके अपनी किताबों को डिजिटलाइज कर लें और दूसरे देशों में भी भेज दें। उन्वान है कल और आज। कल भी बूंदें बरसी थीं, कल भी बादल छाए थे, और कवि ने सोचा था बस्ती पर बादल छाए हैं पर ये बस्ती किसकी है। धरती पर अमृत बरसेगा लेकिन धरती किसकी है। हल जोतेगी खेतों में अल्हड़ टोली दहकानों की, दहकान किसान। धरती से फूटेगी मेहनत फाका कश इंसानों की, फसलें काट के मेहनत कश गल्ले से ढेर लाएंगे, जागीरों के मालिक आकर सब पूंजी ले जाएंगे। बूढ़े दहकानों के घर बनिए की कुर्की आएगी, और कर्जे के सूद में कोई गोली बेची जाएगी। आज भी जनता भूखी है और कल भी जनता तरसी थी, कल भी बूंदें बरसी थीं, कल भी बादल छाए थे, और कवि ने सोचा था। मुझे इस बात का यकीन दिलाती है कि इतनी आसानी से मुल्क को भारतीय जनता पार्टी के आइडियाज़ के साथ तो नहीं जाने देंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। शमसुल इस्लाम साहब से और राम पुनियानी साहब से वाबस्तगी बहुत पुरानी है, लेकिन मैं एक राय देना चाहता हूं कि जितनी जल्द हो सके अपनी किताबों को डिजिटलाइज कर लें और दूसरे देशों में भी भेज दें, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के CHS सेंटर ऑफ हिस्ट्री सेंट्रल लाइब्रेरी को ख़त्म कर दिया गया है। आहिस्ते आहिस्ते वो तमाम किताबें, वो तमाम पर्चे जो हमको इंसान बनाती हैं या लड़ना भिड़ना करने को सिखाती हैं या जहन को मजबूत करती हैं, वो सब ख़त्म कर दी जाएंगी और वह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किताबों के ताल्लुक़ से जो NCERT में बदलाव हो रहे हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ताल्लुक़ से जो बदलाव हमारे सामने आ रहे हैं और आएंगे, अगर उसको नहीं रोका गया या उसके ऊपर प्रश्न नहीं उठाए गए तो तमाम बातें हमारी आने वाली नस्लें 25-30 सालों के बाद हमारे स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन, हमारी जिंदगानी जो उसमें लुट गई और फिर उसके बाद देश किस तरह से आगे बढ़ा, वो सब ख़त्म कर दिए जाएंगे और पढ़ा और पढ़ाया वही जाएगा जो RSS चाहती है और जो ये विघटनकारी शक्तियाँ चाहती हैं। तो इस बात का प्रयास किया जाए। लेकिन खुशाइन बात यह है कि आज हम सब लोग इकट्ठा हैं। बिहार आज भी वो पटल हमको देता है और बहुत मजबूती के साथ देता है कि हम इस तरह की बहस कर सकते हैं और करते रहते हैं। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे ही
ये ट्रेन बिहार में आती है तो लगता है कि एक साइन ऑफ रिलीफ है कि हम बिहार आए। और ऐसा इसलिए नहीं है कि आबादी बहुत बड़ी है, नहीं, ऐसा इसलिए है कि यहाँ सामाजिक चेतना पे काम करने वाले लोग और ये आंदोलनों की धरती है। यहाँ बहसों मुबाहसे तकरार होते रहते हैं और ये धरती महात्मा बुद्ध से लेके, जैन से लेके और महात्मा गांधी की धरती रही है, आंदोलनों की धरती रही है। तो उसके असरात बचे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि बची रहेंगी। जितनी बातें भी यहाँ कही गई हैं इसको दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है और मेरे लिए कहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। कार्ल मार्क्स का जिक्र किया, उसमें वो जो है कि जब ये सारी समस्याएं हो तो सोचता है कि व्हाट इज़ टू बी डन, करना क्या है। यह बहुत प्रश्न है। वैसे आज मैं जब आ रहा था तो मेरे शेल्फ पे ये साहिर लुधियानवी की कुछ पंक्तियां थी तो मैंने कहा कि इसको पढ़ के सुनाएं। थोड़ा सा माहौल वैसा ही है, ये आज़ादी की पहले की, और थोड़ा इसको सुने तो समझ में आएगा कि क्या स्थिति है आज भी। कल और आज, उन्वान है कल और आज। कल भी बूंदें बरसी थीं, कल भी बादल छाए थे और कवि ने सोचा था बस्ती पर बादल छाए हैं पर ये बस्ती किसकी है। धरती पर अमृत बरसेगा लेकिन धरती किसकी है। हल जोतेगी खेतों में अल्हड़ टोली दहकानों की, दहकान किसान। धरती से फूटेगी मेहनत फाकाकश इंसानों की, फसलें काट के मेहनत कश गल्ले से ढेर लाएंगे, जागीरों के मालिक आकर सब पूंजी ले जाएंगे। बूढ़े दहकानों के घर बनिए की कुर्की आएगी और कर्जे के सूद में कोई गोली बेची जाएगी। आज भी जनता भूखी है और कल भी जनता तरसी थी, कल भी बूंदें बरसी थीं, कल भी बादल छाए थे और कवि ने सोचा था। तो हालात ऐसे ही हैं, रूप बदल गया है। कुछ लोगों के पास दौलतें आ गई हैं, कुछ आरामदायक जिंदगी की चीज़ें अपने घरों पे आ गई हैं, लेकिन जो सोचने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं और जो ये चाहते हैं कि गरीबी इतने दिनों के बाद भी हमारे घरों को नहीं पहुँचे। हम सब एमएलए हैं, हम जानते हैं कि जिस कवरेज में बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनकी जो स्थितियां हैं वो कैसी हैं। अगर उनको अभी भी 200-300 रुपये की फ़ौरन ज़रूरत पड़ जाए तो उनको कर्ज लेना पड़ता है। स्थितियां आज भी वैसे ही हैं। चंद लोग हो सकते हैं और जिस निज़ाम में हम जी रहे हैं या जिस निज़ाम को लाने की कोशिश की जा रही है और सरकारी व्यवस्था को जिस तरह से पूरे तौर पर उसका निजीकरण किया जा रहा है, अगर ये चलता रहा और इसको नहीं रोका गया तो कुछ बचने वाला नहीं है। और हम लोग तो ये कह ही रहे हैं ना कि यह देश अब 2-4 लोगों का देश रह गया है, 2 शासक में है और जो 2 पूंजी को हथियाने में लगे हैं। तो यह रूप अगर बढ़ता गया तो हमारी दिक्कतें इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि तारीख में जब हम लोग सुना करते थे कि कहत साजी हो गई, कहत पड़ गया, हज़ारों लाखों लोग यूं ही मर गए, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो क्या है, उसके लिए इस अधिनायकवाद के खिलाफ जो मिलजुल करके इससे लड़ने की बात है, उसको बिना कुंठा के, बिना किसी भेदभाव और लाग लगाव के, बिना किसी यह कि आप ऐसे थे और हम ऐसे थे, हम सब जैसे भी थे,
लेकिन ऐसे नहीं थे जो आज है। तो हम जैसे भी थे वो थे, लेकिन आज की परिस्थिति में हमने अगर मिलकर के, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, अगर हमने इसको नहीं बदला तो स्थितियां जो साहिल लुधियानवी ने कही हैं उससे भी बदतर हो जाएगी। यह इस देश में सामंतवाद का ज़माना, सांप्रदायिकता के बढ़ाव का ज़माना कैसे हुआ, राम पुनियानी साहब ने बता दिया। आरएसएस का क्या रोल है, शमसुल इस्लाम भाई, हम सब यहाँ बहुत हमारे एमएलए साथी बैठे हैं, आपकी किताब हम लहराते हैं विधानसभा में और पेज वाइज बताते हैं। भाजपा के भाग जाते हैं लोग जब इतिहास का उद्धरण दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर सच बोलिएगा तो वो तो या तो झाँझाँ करेंगे या भाग जाएंगे, हाँ, या फिर अगर ताकत होगी तो मारपीट करेंगे। कई जगहों पे हमने देखा है, हम लोग अपने विश्वविद्यालय में भी देखा करते थे। बहस और मुबाहसे से कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं आप सब लोगों को सुनना चाहता था और कॉमरेड दीपांकर को सुनना तो हमेशा मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहा है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस तरह की गोष्ठियाँ, जलसे, प्रदर्शन, मेल जोल, हमारी मोहब्बतें जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी, और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आप दोनों को कम से कम कि बिहार में बदलाव है, और ज़रूरत इस बात की है कि इस बदलाव को हम और ज़्यादा मजबूती के साथ कैसे निपटें। राजनीतिक पार्टियों के साथ दिक्कतें होती हैं, वो मैं समझता हूँ, लेकिन हालात बद से बदतर यूँ हैं कि अगर हमने इस बदलाव में अपनी कुछ चीज़ें जाती भी रहें तब भी हमको आने वाले दिनों में और 2024 में अगर हमने ये बदलाव नहीं किया, ये सबके लिए है। मैं कभी कभी सोचता हूँ और मुझे इस बात की बेइंतहा खुशी होती है और ये उम्मीद भी होती है, इसको मुझे कहना तो नहीं चाहिए था यहाँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि हाशिए पे तो सब हैं, इस हाशिए में लेकिन ट्रेन में गोली मारने वाली जो घटना है वो बहुत ही चिलिंग है, रोंगटे खड़े करने वाली है। और जिस तरह से हुआ है, कई जगह हो रहा है, और जिसका रूप हम लोग 2002 से ज़्यादा देख रहे हैं, ये घटनाएं बहुत खतरनाक हैं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि सांप्रदायिकता के जहर को फैलने से रोकने में उसके खिलाफ लड़ने वाले लोगों की तादाद भी जो मेजॉरिटी समाज के हैं वो कम नहीं है। ये खुशहाली है। मैं कभी कभी जब अपने समाज में, मुस्लिम समाज में बैठता हूँ तो मैं उनको यकीन और इत्मीनान में लेके चलता हूँ और मैं कहता हूँ कि इस देश की परंपरा में और इस देश में जो लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले लोग हैं, जो विश्वास रखते हैं इंसानियत में, उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो घबरा करके कभी भी कि हम अलग थलग पड़ गए हैं, यह सोचोगे तो और अलग थलग हो जाओगे। मिलकर के साथ ही हम लोग को यह काम करने की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं चीज़ों को इस पर्सपेक्टिव में समझता हूँ, लोग समझते भी हैं, लेकिन आप क्या कीजिएगा, जैसा कि आपने बताया राम पुनियानी साहब ने, कि हर ज़माने में ख्वाब से बेदार होता है जब भी महकूम, फिर सुला देती उसे हुक्मरां की शायरी। हुक्मरां की जो शायरी है वो हैदराबाद भी चली जाती है आज के संदर्भ में, और वहाँ के लोग भी घूमने लगते हैं देश भर में, और फिर वही और खूबसूरत लफ्ज़ों का इस्तेमाल, शनाख्त का मसला, इश्तियाल अंगेज जज्बाती नारे, ये सब
जो हैं वो लोगों में आते हैं और कमियों को गिनाते जो ताकतें इससे लड़ रही हैं, जैसे कि सिर्फ एक एग्जाम्पल देता हूं और आज के संदर्भ में कि यहां हम लोगों ने तमाम गठबंधन की पहली मीटिंग पटना में हुई और बहुत अच्छे असरात रहे। फिर दूसरी मीटिंग बेंगलोर में हुई, तीसरी मुंबई में होने वाली है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जिनको विश्वास है इस संविधान पे और सामाजिक न्याय पे, इसके खिलाफ सिर्फ दो लोग बोले, दो पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आप देखिए संदर्भ जो आपने कहा सर पुनियानी साहब, आप देखिए क्या संदर्भ है। इसलिए कट्टरवाद के खिलाफ हम सब लोगों को मिलकर के एक पांव पे खड़े होकर के समझने की आवश्यकता है कि कौन कौन लोग कहां कहां मिला हुआ है और कौन अपनी रोटी सेकता है। यह समझते हुए अगर हम अपने इस आंदोलन को, अपने इस विचार को आगे लेके जाएंगे